हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विथ रितु। तो आज की रीडिंग करेंगे मई का मंथ कैसा रहने वाला है हर एक जोडियक साइन के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो भी जोडियक साइन है, जो भी जोडियक साइन आप फॉलो करते हो, वो जोडियक साइन आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको 2 जोडियक साइन पता है तो आप वो देख सकते हैं। तो जोडियक साइन के हिसाब से ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी ये रीडिंग आपको अगर मैच नहीं होती है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि यस, कोई ना कोई मैसेजेस हैं जो आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मई का मंथ कैसा रहेगा ज़ोडिएक साइन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज। तो एरीज के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं एरीज। इनर स्ट्रेंथ का मैसेज है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं एरीज, मई का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपके लिए मई का मंथ। एरीज के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, ओवरऑल जो एनर्जी है वो हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पहले आपके लिए कार्ड आया है इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ से मैसेज देखते हैं कि क्या है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए एरीज, आपके पास पावर है, आपके पास अंदर जो एक ज्वाला है, एक आग है, एक पैशन है, कुछ करना है आपको, कुछ करने की चाहत है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पावर है ये आपको पहचाननी है कि क्या है आपके अंदर, जो पावर है वो क्या है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना सब कुछ काम में लगा दिया, बट यहाँ पे कोई है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, विद द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड के लिए भी मुझे ये लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो आपका जो सक्सेस है, यहाँ पे आपको जो सक्सेस मिलती है वो सक्सेस को उनको अच्छा नहीं लगता है जब आपको सक्सेस मिलती है। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी जो पोजीशन है, जो ओरा है, जो आप करते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, तो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है वो आप उन्हें चाहिए, आपका जो ओहदा है वो उनको चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कि मतलब आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं कि जो आपका है वो चाहते हैं कि वो उनका हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एक तो आपके लिए फर्स्ट गुड न्यूज है चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, लिटरली एक चाइल्ड प्रेगनेंसी हो सकती है कि आप या फिर अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्यार आते हुए नजर आ रहा है, बट ये प्यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपका
कर्मा है, ये पास्ट कर्मा है किसी पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे लवी डबी एनर्जी तो नजर नहीं आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है जिससे हो सकता है आपको या आपके पर्सन को तकलीफ होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में या तो टॉक्सिक एनर्जी है या तो आपके पर्सन फेथफुल नहीं है, आपको थोड़ा सा डाउट है आपके पर्सन पे कि ये पर्सन मेरे साथ फेथफुल नहीं है, ये हो सकता है। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो फेथफुल नहीं है, आप उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को या मुझे यहाँ पे लग रहा है कि घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, हाउस लेना, आपके लिए अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ ट्रैवल आप कर सकते हैं, या ये एयर ट्रैवल हो सकता है, प्लेन से कहीं जाने की सोच सकते हो आप। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, तो आप जहाँ पे रहते हैं वहीं पे आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे ही आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। मनी रिलेटेड कोई इश्यूज मुझे यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छी खासी इनकम आपकी हो सकती है, अभी नहीं है तो अच्छी खासी इनकम आपकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, ओवरऑल एनर्जी है कि आपको ना थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे ये मैसेज देना है आपको कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास जो चीजें हो रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आपके एनर्जी आपको बचा के रखनी है, आपके अंदर का जो फ्लेम है वो आपको ना बचा के रखना है। वो जो स्ट्रेंथ है, ताकत है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी है, तो ये आपको स्ट्रेंथ आपकी बचा के रखनी है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बच्चा है, प्यार है, कुछ लोगों के लिए घर है, प्रॉपर्टी है, तो बहुत कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है फाइनेंसिस वाइज। तो पेरेंट्स होने की भी खुशी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप पेरेंट्स भी बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके आसपास, आपको पता होगा शायद कि आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी सी दूरी बना के रखें। एंड रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आप शांति से काम लें, थोड़ा स्टेबल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करें, थोड़ा एक दूसरे से अच्छे से बैठ के बात करने की कोशिश करें, ताकि आपके बीच में जो प्रॉब्लम है, जो टॉक्सिक सिचुएशन हुई है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ते हैं वो सुधर जाए। तो वो भी हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मई मंथ के लिए ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय टोरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी राशि टोरस है, वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं मई का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेंगे। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं टोरस? कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं? आपकी एनर्जी कैसे है वो भी चेक करेंगे। कर्मा रिलीजिंग, ओके। टोरस, मई का मंथ कैसा रहेगा? हेल्प करें एंजल्स, टोरस के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा? टोरस के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा? नाइस, सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टोरस, वृषभ राशि, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं आप टोरस। कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और कॉइन भी है यहाँ पे। तो यस, लक्ष्मी माता की भी एनर्जी है, ऊर्जा है यहाँ पे। वो वाओ, अगेन
यस, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा काम आपकी तरफ आ रहा है, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज, सेलिब्रेशन, एवरीथिंग आई कैन सी। वो सुपर एम्प्रेस की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ओके 5 ऑफ कप्स। हाइस, फर्स्ट आपके लिए कार्ड है कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। लाइफ में बहुत सारी चीजें या फिर ड्रामे चलते रहते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बियॉन्ड ड्रामा, यहाँ से आगे बढ़िए। तो ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं जो बिना बात के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनर्जी वहाँ पे डालनी है जहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव पीपल हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पे एक बिग सेलिब्रेशन ये दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी, यहाँ पे प्रेगनेंसी है, ये तो मतलब सब जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चा है, यहाँ एम्प्रेस है जो कि प्रेग्नेंट है, जो मदरली एनर्जी है। तो अगर आपकी मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी सही हो जाएगी। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, सेलिब्रेशन करना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इस मंथ में, मई मंथ में आपकी थोड़ी सी मदरली एनर्जी रह सकती है। थोड़ा सा आप लोगों को केयर कर सकते हैं, खुद की भी केयर कर सकते हैं। एंड यस, चाइल्ड बर्थ तो ऑफ कोर्स है, चाइल्ड बर्थ है, वो सेलिब्रेशन है, एक गुड न्यूज़, खुशियाँ आपके घर में आ रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है। काफ़ी लोग यहाँ पे बिजनेस मीटिंग की सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग में बाहर जाना, वहाँ का सेलिब्रेशन करना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो इतने पैसे आने वाले हैं कि आप ना कुछ दान धर्म भी कर सकते हैं। तो अगर दान करते हैं, जिन लोगों को मदद है, पैसों की मदद करना ज़रूरी है, उन लोगों को आप थोड़ा बहुत दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आया है कर्मा रिलीजिंग। तो कर्मा अगर आपको रिलीज करना है, आपके जो बैड कर्माज है, उन बैड कर्मा को रिलीज करना है, तो लोगों को दान देना शुरू करें। उन लोगों को देना है जिनके पास नहीं है, जो कर सकते हैं फिर भी मैंने उसको ऐसे ही दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोगों को देना है जो मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को देना है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो खा पी भी नहीं सकते, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास अच्छा खाना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो करना है और कहना नहीं है किसी को भी कि भाई मैंने किया है। तो थोड़ा ये सीक्रेट भी रखेंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा आप उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो ये गुड एनर्जी है, ये कर्मा क्लियर होने के बाद, रिलीज होने के बाद, यहाँ पे जो एक गुड एनर्जी है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्यार आने के भी चांसेस है, बट मोस्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी माँ की एनर्जी आ सकती है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कंफ्यूजन भी हो सकता है, दो चॉइसेस हो सकती हैं, चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके पास कि मुझे दो रास्ते मिल रहे हैं या फिर दो जॉब मिल रही है, तो मैं वहाँ से क्या ले लूँ, कौन सा वाला जॉब मेरे लिए सही रहेगा। तो उसके लिए आपके लिए इंट्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो है वो हाई है। एंड आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की है, तो मतलब बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। आप बहुत अच्छा रहने वाला है, मई का मंथ आपके लिए ऑसम है। सो मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, ये भी मई मंथ में हो सकता है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। ऑफिस के इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने का भी चांस मिलेगा। पार्टीज वगैरह, आप वहाँ पे ऑफिस की अगर पार्टीज हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एक अच्छा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रमोशन भी अगर ड्यू है तो प्रमोशन भी आपकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, प्रमोशन है।
ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, बट यस प्रमोशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ न्यू है, कुछ नया है जो आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है और ये अच्छा कर्मा है आपका, क्योंकि आपका बैड कर्मा अभी रिलीज हो रहा है और अच्छे कर्मा अभी आपके सामने आएंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर नहीं कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब चीजें अच्छी होगी मई मंथ में। ये शुरुआत ही है, मई मंथ की शुरुआत है ये। ओके, तो यस टॉरस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय जेमिनाई, जिनकी भी राशि मिथुन राशि है, तो चलिए देखते हैं मई का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। मिथुन राशि, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। I want only one card. Please help कर angels. One card only. Prayer and contemplation. ओके, हम सारे कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है मई मंथ में, कैसा रहने वाला है। जेमिनाई मिथुन राशि, हेल्प करें एंजल्स। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस है। चेंज आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो चेंजेस अच्छे हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, मई मंथ कैसा रहेगा। ओके, मिथुन राशि, काफी हैवी एनर्जी आई है आपकी। ओवरऑल आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने लाइफ में बहुत सारे बहुत इंतजार किया है शायद किसी चीज के लिए, और आपने बहुत काम किया है, या तो खुद के लिए या तो दूसरों के लिए, ये भी दिखाई दे रहा है। देन मुझे यहाँ पे कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कंटिन्यूअसली प्रेयर करते रहते हो, कि आप कुछ तो मांगते रहते हो, या फिर आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गुड फॉर्चून है, फॉर्चून एक लक है आपको ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपका लकी पीरियड शुरू हो जाएगा, बट अभी आपकी जो एनर्जी है, यहाँ पे देखो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे डेथ है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आपके लाइफ में मई मंथ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये चेंज शायद आपको अच्छा ना लगे, बट इवेंचुअली ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये डेथ डेथ है और सामने ये बच्ची है, ये उसे कुछ ऑफर कर रही है। ये डर नहीं रही है, ये इससे डर नहीं रही है। तो उसी तरह से लाइफ में आपके जो चेंज आ रहा है उससे आपको डरना नहीं है। पास्ट में ना, पास्ट में बहुत सारी चीजें आपके साथ बहुत गलत हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आप रात में सोते नहीं हैं, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है, हील हुआ नहीं है। आपने बहुत कुछ दिया है, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, उसमें आपने बहुत दिया है, 100% किया है, बट आपके पास यहाँ पे धोखा हुआ है। आपकी अभी एनर्जी ऐसी है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ या रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता या नहीं करती, एंड मुझे ये सारी चीज़ें अभी सही नहीं लग रही है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है।
ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। जेमिनी मिथुन राशि, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि मई मंथ में आपकी हीलिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बात नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चीजें गलत हुई है। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके जो क्लोज रिलेटिव्स थे या फिर कोई क्लोज था पर्सन, वो आपसे दूर चले गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ये भी दिखाई दे रहा है। सॉरी टू से दैट, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका दिल बहुत ज्यादा परेशान हुआ है। तो इसी वजह से आपके लाइफ में एक गुड फॉर्चून आ रहा है। ये गुड फॉर्चून आपके लिए, आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो अभी, इमोशनली हो, बट इमोशनली छोड़ के आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, एंड इसके लिए टाइम लगेगा। मई मंथ यहाँ से शुरुआत है आपकी कि आपके लाइफ में वो बड़ा चेंज आने वाला है। आपको प्रेयर्स करनी है, प्रेयर कंटिन्यू करनी है, गॉड से मांगना है कि भाई, यहाँ पे लिखा है कि यू कैन आस्क एंड यू विल रिसीव। सो जो भी चीजें हो रही है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। बस आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप खुद की तरफ ध्यान दोगे, यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी भी है। तो जितना आप खुद से सेल्फ लव करेंगे तो उतनी ही एनर्जी आपके लिए है। यहाँ पे भी एक देखना, डेथ का कार्ड है और यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है। तो कुछ चीजें हैं जो पास्ट में, या फिर कोई किसी के डेथ हो चुके हैं, या फिर पास्ट में कुछ चीजें एंड हो चुकी है और वो आप अभी भी नहीं भूले हो। अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है ये। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो प्लीज ये मत देखिए। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई और जोडियक साइन आप देख सकते हैं, जो आपका दूसरा जोडियक साइन है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये एनर्जी तो फिक्स्ड काफी लोगों की यही है। तो किसी के लाइफ में कुछ हो चुका है जो सही नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, जो भी हुआ है वो हो चुका है। वहां से आपको बाहर निकलने का चांस मिलेगा, वहां से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये चीजें इसीलिए हुई है, ये दिखाई दे रहा है। सो ऑल द बेस्ट जेमिनी मिथुन राशि। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय कैंसर, जिनकी भी कर्क राशि है, चलिए देखते हैं मई का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं? ओके, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं? कर्क राशि, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं? आर्कएंजल माइकल, नाइस। हम सारे कार्ड्स लेंगे पहले तो। कर्क राशि, कैंसर, क्या एनर्जी है? मई का मंथ कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है आप ना किसी से मिल सकते हैं इस मंथ में, जिसको आपने बहुत टाइम से नहीं मिला है। ये मोस्टली कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आपने बहुत टाइम से मिले नहीं हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद भी करे, ये भी दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, सो कर्क राशि, बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ।
एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑक्योर। सो कोई मिरेकल हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुश कर दें, ये भी दिखाई दे रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। कैंसर, कर्क राशि, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई फ्रेंड आता हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, बट आपको ट्रस्ट रखना है। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यह सो हो सकता है आपके, आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो, कोई क्लोज फ्रेंड है, और आप दोनों रिलेशनशिप में गए हो, ये भी हो सकता है। पहले तो ये मैसेज है कि आप ना ट्रस्ट करें कि आपको जो आपके आसपास आपके एंजल गाइड्स हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी गॉड है आपके, तो वो आपको ब्लेस करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज से आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं। पहले तो ये मैसेज है आपके लिए। देन आपके लाइफ में कोई फ्रेंड आ सकता है, ये भी फ्रेंड, आपके जो भी फ्रेंड है, ये फ्रेंड भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिसकी एंजेलिक एनर्जी है और वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देन यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत है यहाँ पे। स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। स्टडी करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए चीजें यस हो रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई मिल सकता है आपको, तो यहाँ दो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो। और यहाँ पे मुझे शादी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। शादी होना, कमिटमेंट होना, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे दे रही है। तो कोई अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा एज गैप हो सकता है, थोड़ा बहुत एज गैप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन है, बहुत सारा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, कोई है जो आपके पास आ रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ रही है। एंड उससे आपके लाइफ में ना चीजें अच्छी होगी, एक चेंज आएगा। सो एक अच्छा चेंज आपका इंतजार कर रहा है। एग्जाम्स है, एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। सक्सेस मिलेगी, एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी। यस, आपने अपना 100% दिया है, मुझे पता है, और जो भी है आपको सक्सेस मिलना है। कोई नया घर परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहां पे भी यस आंसर है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में जा सकते हैं घूमने के लिए। गार्डन में कुछ है, मतलब कुछ तो एनर्जी गार्डन से भी शुरू होती है, मुझे ये भी दिखाई दे। फ्लावर्स, गार्डन्स, गार्डन में जाना, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी नई चीजें आप सीखने वाले हैं। यस, ये थोड़ी फास्ट एनर्जी है, तो काफी चीजें आपके लाइफ में फास्ट होने वाली है दिस मंथ। ये मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा फास्ट जाने वाला है। तो यस, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड आपके घर पे आ सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं उनको मिलने के लिए, ये भी दिखाई दे रहा है। सो यस, एंजॉय करने वाले हो आप मे का मंथ, सो डोंट वरी एंड एंजॉय योर मंथ। दिस इज योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय लियो राशि, तो जिनकी भी जोडियाक साइन लियो है, सिंह राशि, तो चलिए उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। मे का मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लियो राशि, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेडी वीनस, तो वीनस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। सेवन चक्रा ओपनिंग दिखाई दे रहा है। मैं सारे कार्ड्स लूंगी पहले। 7 चक्रा ओपनिंग है। वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। आपका 7th चक्रा ओपन हो सकता है।
ओके। कहीं पे फंसे पड़े हैं आप, कुछ हुआ है जहां से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, ये क्या चीज है देखते हैं। किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ वेटिंग नजर आ रहा है आप यहाँ पे। ओके, कोई पेट खरीद सकते हैं आप, डॉग या कैट, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी दिखाई दे रहा है। फेथफुल एनर्जी है। हम्म, 8 ऑफ कप्स। ओके, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या मैसेज है। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप insights are coming from heaven and the astral realm। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ चीजें, कुछ चीजों का इंट्यूशन आपको पहले से ही हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में या फिर दूसरों की लाइफ में। कुछ चीजें जो होने वाली हैं वो हो सकता है आपको पहले से ही पता चल जाए। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। एक तो वीनस की एनर्जी है, यहाँ पे वीनस की एनर्जी है मीन्स आपको मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगेन इंट्यूशन का कार्ड है। सो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कहीं किसी चीज में आप बहुत जरा फंसे पड़े हो, अटके पड़े हो, समझ नहीं आ रहा है कि वहां से बाहर आपको कैसे निकलना है। आपने होप्स छोड़ दिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कोई है जो इससे आपको बाहर निकाल सकता है। आपकी जो विश है कि आप चाहते हैं कि किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलें, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, किसी ने आपको फंसा के रखा है, किसी ने आपको धमकी दी है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो छुपके से देख रहा है कि ये सारी वो पर्सन को पता है और ये आ, आपका फ्रेंड या फिर आपके साइड में हो सकता है ये पर्सन कि भाई आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, स्पेसिफिकली सिचुएशन में नहीं बता सकती, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है। यहाँ पे भी अगेन स्टार का कार्ड है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली जो भी आपने विश मांगी है, जिस भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हो, वहां से आप डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे। जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हो ना, आप उस चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोई ना कोई है जो आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा। इस प्रॉब्लम से आप जरूर बाहर निकल जाओगे। ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपने प्रे किया है कि ये विश आपकी पूरी हो, तो यस ये विश पूरी हो सकती है। और अगर नहीं विश किया है तो आपको अभी ये विश कार्ड देख के सी दिस कार्ड और ये विश आप मांग सकते हैं। थ्रोट चक्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ब्लू कार्ड है। तो थ्रोट चक्रा की एनर्जी है कि आप जो भी बात करें ना, जब भी जिससे भी आप बात करें, सोच समझ के बात करें। नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि आपने कुछ कहा और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ कि आपने ये बोला। तो ये हो सकता है। कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उसी आदमी ने, उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यस, ये भी हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है और उसी ने धोखा दिया। तो आपके लिए ये वार्निंग है, अगर ऐसा आपने अभी तक ट्रस्ट नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट करें, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, मैं उस पर 100% विश्वास करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं पता। और
इसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यहाँ पे दो फेस नजर आ रहे हैं मुझे किसी के, कि यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन है जो आपके आसपास है, जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा पर्सन है, बट ऐसा नहीं है। सो डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। जो भी ये पर्सन है तो उससे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी और भी जो भी कोई विश है वो भी विश पूरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने वाली है आपकी। सो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बस हट जाओ वहां से, ठीक है। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनकी भी वर्गो राशि है, ज़ोडिएक साइन कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं कन्या राशि के लिए। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं कन्या राशि। वाह, कृष्णा, डिवोशन। ओके, आप कृष्णा के भक्त हैं ऐसा लगता है। ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ मैसेज है तो हम वो भी रीड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, ओवरऑल एनर्जी। ओके, कृष्णा आ गए, प्रिजन आ गया। तो जैसे कृष्ण जी प्रिजन में पैदा हुए थे, तो ये सुन की ही एनर्जी आई है सच में। ओके, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। मे का मंथ कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए। ओवरऑल एनर्जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कन्या राशि, सबसे पहले हम देखेंगे कि कृष्ण जी का क्या कह रहे हैं हमें, कृष्ण भगवान। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. देखिए, जो भी है आप ट्रस्ट करते हैं गॉड पे, नहीं करते हैं, जो भी है गॉड बोल रहे हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, नहीं करो, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए। अनकंडीशनल लव, जब ये अनकंडीशनल लव वर्ड आता है तो आप जिससे भी प्यार करते हैं उनके पास से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लेना और देना ये दोनों चीजें नहीं आती हैं। ऐसा लगता होगा कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, सामने वाले ने दिया ही नहीं है। इट्स ओके। तो आपको ऐसा है कि भाई बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई है, अचानक आपकी लाइफ में ऐसी हुई है कि भाई नहीं होना चाहिए था। तो कोई था जो आपको आपके लिए सही नहीं था। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, जो दुश्मन है, जो पीछे से वार करता है। ये पर्सन पीछे से वार करता है, आपको देखे हुए हैं, आप पे आंखें जमाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई है जो आपको स्टॉक करता है, कोई पर्सन है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अच्छा है, बट नहीं, कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये लव में भी हो सकता है कि हाँ, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कट ऑफ है और अचानक से कुछ बंद हो गया, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में कहीं प्यार तो नहीं आया, आपके लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आया है। तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अचानक हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ना एक बहुत सारी नई जॉब है, यहाँ पे न्यू कुछ शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी पेंटिकल एनर्जी, यहाँ पे तो एस ऑफ कप्स है, फिर भी यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है।
तो यहाँ की लक्ष्मी माता की एनर्जी तो है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है और लक्ष्मी माता की भी एनर्जी है, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पे हैं, लक्ष्मी विष्णु की एनर्जी है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। अगर आप दोनों कपल हो तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा बैलेंस रखें। बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हो रही हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। देखिए कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं इम्पॉर्टेंट है, कौन से लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से लोग आपके लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको देखना है, आपको चेक करना है कि जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई नई शुरुआत हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चीज़ें अचानक से हो सकती है आपके लाइफ में, बट आपको ये चेक करना है कि यहाँ से कौन सी चीजें हैं जो स्लो डाउन करेंगे तो सही हो जाएगी, तो वो करना है आपको। तो थोड़ा सा स्लो डाउन की एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत फास्ट है, कुछ अचानक से कुछ चीजें आपके लाइफ में गड़बड़ी हो सकती है, उथल पुथल हो सकती है। काफी लोगों के लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है एंड कुछ गुड न्यूज बहुत सारी आ सकती है, जैसे नई जॉब मिलना, प्रमोशन होना, ये भी दिखाई दे रहा है। लोगों के ऊपर ट्रस्ट आपका चले जाना, ये भी अचानक से हो सकता है। नया प्यार आना, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशन खत्म हो सकता है अचानक से। बट ये सारी चीजें टेम्पररी मुझे नजर आ रही हैं। अगर खराब है तो टेम्पररी है, और अगर अच्छी हैं तो यस, ये अगर आप स्लो डाउन करते हैं तो ये चीजें आपके साथ रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और आपको भरोसा रखने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो अच्छी है और अच्छी ही रहेगी और अच्छी ही होगी, ये ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय लिब्रा, जिनकी भी जोडियाक साइन लिब्रा है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मई मंथ के लिए जोडियाक साइन लिब्रा, तुला राशि। तो जिनकी भी तुला राशि है, मई का मंथ कैसा रहेगा, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, कौन से एंजल्स हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। लिब्रा, तुला राशि। गाया, तो धरती माँ आपको कोई संदेश देना चाहती है। अर्थ कनेक्शन, तो कोई ना कोई कनेक्शन है आपका अर्थ के साथ। स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप इस मंथ में। जर्नी, ट्रैवलिंग, या यस यस, ट्रैवल है, ट्रैवल है, कोई मैसेज आ सकता है। ओके, तो अगर आप या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का, आपके पर्सन आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। आपको किसी जर्नी में जाने की भी जरूरत, आई थिंक कोई जॉब रिलेटेड मैसेज आ सकता है और उसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। जॉब रिलेटेड आप कहीं बाहर जा सकते हैं, करेक्ट। ओ लवर्स, यस, मैंने क्या कहा था, जॉब रिलेटेड या फिर कोई आपसे मिलने आ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस है, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। लिब्रा, अर्थी कनेक्शन, सो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके, सो ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारी लोगों की जिंदगी में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे 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 हो जाती है और फिर हम ना ऐसे हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, अगर आप हवा में नहीं उड़ रहे हैं तो इट्स ओके। तो जो भी ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सुंदर हो रहा है, कभी कभी ना नजर लग जाती है,
तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास है, मैंने ये सब कुछ अच्छा कुछ तो कर्मा किया है, इसीलिए ये सारी मेरी पास चीज़ें हैं। इसके लिए आपको शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये तो यूनिवर्स की देन है, यूनिवर्स ने मुझे ये सारी चीज़ें दी है, मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। जब ये सी चीज़ें आप बोलते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अबंडेंस, लव, ये सारी चीज़ें आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कोई जर्नी है, कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है। तो कोई है पर्सन जो आपसे मिलने आ सकता है, कोई है जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। पार्टनरशिप ऑल्सो, यहाँ पे भी पार्टनरशिप का कार्ड है, तो पार्टनरशिप के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको कोई अच्छी ऑफर मिलते हैं तो आपको यस कहने की ज़रूरत है। तो पार्टनरशिप में अगर कुछ करना चाहते हैं, 2 से ज़्यादा लोग अगर पार्टनरशिप में हैं तो यस आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं आप। इंटीरियर अगर आप अपना घर का करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूविंग एनर्जी है, फास्ट है, कुछ तो बहुत जल्दी होने वाला है। इतना कि मतलब विदिन 8 टू 10 डेज में, 8 टू 10 डेज में अगर आप अपने पर्सन से मिलने जा सकते हैं तो वो है, या फिर कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। या फिर आप रिसीव करने जा सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप की एनर्जी है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, सेविंग, मनी सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड ऐसा आया है जो एनिमी का कार्ड है। कोई है पर्सन आपके आसपास जो, ये थर्ड पार्टी लग रही है मुझे, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको स्पाई करता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके आसपास अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, जो आपको पता नहीं है कि कोई है जो आपको स्टॉक करता है। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है उस पर्सन को पता है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें आप जितना सिक्रेटिव करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों पे जो लोग आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, पता भी है तो भी थोड़ा सा ट्रस्ट ना ही करे तो ही अच्छा है। रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको किसी पे डाउट है, आपको आपके रिलेशनशिप पे डाउट है, आपके पर्सन पे डाउट है, और अगर आप चेक कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, तो यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस है। लवर्स का कार्ड है, प्लस यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। शायद आपको डाउट है आपके रिलेशनशिप पे, ये भी दिखाई दे रहा है। तब स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप खुद स्पाई कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा इमोशनल की जगह थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन के आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जिनकी भी वृश्चिक राशि है, चलिए देखते हैं कि मई का मंथ कैसा रहेगा, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि जिनकी भी है, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ओके, 1 कार्ड ओनली। वृश्चिक राशि, सोल एक्सपांशन, रियलाइजेशन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे कि कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी सोल एक्सपांड हो रही। ओ यहाँ मैसेज, आपकी सोल को कुछ तो सीखने की जरूरत है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। स्पिरिचुअल होने की संभावना यहाँ पे है। ओम जब आप बोलते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है,
आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा मैसेजेस है कि आप ना खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप खुद की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे किसी का इंतज़ार भी है, कोई मैसेज भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे किसी का मैसेज आने की संभावना है कि कोई है जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये भी दिखाई दे रहा है। आप ना खुद को बहुत प्यार कर रहे हो, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो आप। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, ये एनर्जी है आपकी कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। काफी टाइम से हो सकता है किसी चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, कुछ है जहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में। किसी चीज में फंस चुके हो आप, कोई पर्सन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। अगेन मैं बोलूंगी कि थ्रोट चक्र की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। ब्लू कलर थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो मुझे ये नजर आ रहा है जिमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये कोई पर्सन है जो आपके आसपास हो सकता है। ये मोस्टली मुझे लेडी की एनर्जी नजर आ रही है, कोई ऐसी लेडी है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, नहीं तो आप किसी चीज में फंस सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं आप बाहर जा सकते हैं, या तो किसी से मिलने जा सकते हैं या फिर किसी काम से बाहर जा सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। किसी फंक्शन में भी जा सकते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग, कोई फंक्शन हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, ये थोड़ा एनर्जी है, अकेले ट्रैवलिंग करने की एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पे मेडिटेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला मैसेज हम रीड कर सकते हैं। योर consciousness is expanding, you understand the connection between all things। तो लाइफ में कुछ चीजें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कोई ना कोई कनेक्शन है जो आपको पता चल जाएगा कि इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो कुछ ना कुछ सीखेंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। एस्ट्रो ओके, एस्ट्रो के बारे में भी, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में शायद कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन आपको समझ में आएगा। पास्ट लाइफ का भी कुछ समझ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीखना चाहते हैं आप, या फिर पास्ट लाइफ भी कर सकते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है लाइफ में, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, ये क्या है, इन सारी चीजों का आंसर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल सकता है। क्यों चीजें स्टक है आपकी लाइफ में, क्यों आप इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये भी चीजें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, बहुत ज्यादा इमोशनल मत रहिए। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना खुद पे विश्वास करेंगे, जितना खुद पे भरोसा करेंगे, खुद की एनर्जी जितनी निखारेंगे, जितना खुद को ब्यूटीफुल बनाएंगे, ओके, तो खुद की तरफ ध्यान दें, अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दें, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। जितना आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, उतनी ही आपकी चीजें, आपकी लाइफ में वो चीजें अच्छी होती नजर आ रही है। तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो सकते हैं आपको, अगर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं तो उससे भी राहत इस महीने में आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी माता की भी एनर्जी है, यहाँ आउल है, यहाँ पे लोटस है। अचानक से धन प्राप्त होना, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये भी हो सकता है आपके लिए। ओके, so yes, this is your reading. Like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.
हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, जिनकी भी धनु राशि है, चलिए देखते हैं मई का मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। धनु राशि, ओके। फोकस्ड इंटेंशन, आप ना वॉरियर है। क्रिसेंट मून, ओके। इंट्यूशन हाई है आपकी, बहुत ज़्यादा करेज है आप में, बहुत ब्रेव है आप, ओके। चलिए मैसेज आएगा किसी का, ये भी दिख रहा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि, ओके। ये भी नजर आ रहा है कि आपके घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनकी तरफ से भी कोई मैसेज आ सकता है कि उनकी हेल्थ खराब हो चुकी है, तो ये मैसेज आ सकता है। और देखते हैं कि हम क्या मैसेज है, क्या किस लिए है ये। ओके ओके, बहुत सारे लोगों को किसी यूनिवर्सिटी में सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको जाने का मौका मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ओ नाइस। ओके, एयर ट्रैवलिंग, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे एयर ट्रैवलिंग नजर आ रही है। ओके, एक और मैसेज है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। ओके, काफी लोगों के लिए ये है कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, नया ऑफर आ सकता है, आपके लिए कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिसको आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कुछ चीजें एंड हुई है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है, ये हो सकता है कि किसी कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जिसका आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, उस पर्सन का भी मैसेज आने के चांसेस हैं। तो यस, यहाँ पे भी मैसेज हम रीड करते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो भी है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई रखने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की सुननी नहीं है, आपको जो भी करना है, आपको अगर आप नो बोलना नहीं जानते हैं, तो पहले आप नो बोलना सीखिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं करनी है, तो आप बोल सकते हैं कि भई मुझे नहीं करनी है। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत कुछ आपने किया है, बट आपको वो फल नहीं मिला है, आपको वो उस चीज़ों का फल नहीं मिला है। तो अभी आपको इस चीज़ से ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं, यहाँ से बाहर निकलनी है। इसी वजह से आपको हो सकता है कि कोई हेल्थ इश्यूज आए हो, हेल्थ इश्यूज की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके लाइफ में वो अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ योर बैड हेल्थ। ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है, बट फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको वो रिलीज करना है, छोड़ देना है। अगर इस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकलोगे, वॉरियर, आप वॉरियर हो, वॉरियर के एनर्जी में रहना है कि भाई आई एम रेडी। ठीक है, नहीं है नहीं है। अगर सामने वाले को आपकी कदर नहीं है, तो आपको भी उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चले जाते हैं तो उन्हें जाने दो, ठीक है? तो ये मैसेज है। तो कुछ ना कुछ एंड हुआ है,
आपके लाइफ में, तो ये दिखाई दे रहा है इसकी वजह से आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो चीजें हैं वो वही अटकी पड़ी है। तो मई मंथ की एनर्जी में वो आपको रिलीज करना है ताकि ये एनर्जी में आप आ सकें। जो आप हैंग्ड मैन की एनर्जी है मैं वो आप यहाँ पे आ सके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको खुद को ही अच्छा लगेगा कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो रही है, मेरे पास सब कुछ है, बस इसी एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, धनु राशि, तो आपके लिए ये है रीडिंग मई मंथ के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, तो जिनकी भी राशि है मकर राशि, तो चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है? हेल्प करें एंजल। कैप्रिकॉर्न, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ चीजें रिपीट हो सकती है, साइकिल। काफी लोगों के लिए कुछ एंड है, काफी लोगों के लिए वो साइकिल रिपीट होने के चांसेस है। चलिए देखते हैं और क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बताइए एंजल्स की क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, लव लव लव। ओके कैप्रिकॉर्न, क्या मैसेजेस है? मकर राशि, मई का मंथ कैसा रहेगा? ओके कैप्रिकॉर्न, मैंने कहा कुछ एंड हो रहा है। यस, कुछ एंड हो रहा है और ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में ऑलरेडी कुछ एंड हो चुका है। ठीक है कैप्रिकॉर्न। ओके, हम देखते हैं कि क्या है मैसेजेस। देयर इज अ बिगिनिंग, वो विद इन एवरी एंडिंग। क्या बोला था मैंने कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड के बाद स्टार्ट होता ही है। इल्यूजन्स आर रिवेल्ड एंड रिलीज्ड। बहुत कुछ सोचा होगा अगर आपने, बहुत सारे चीजों में अगर आप इल्यूजन रखते थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा ये वो, और वो सारी चीजें नहीं हुई है। आपको ना मई मंथ में सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। अगर आपके मन में कुछ डाउट था, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, किसी ने धोखा दिया, कुछ चीजें एंड हुई, तो ऐसा क्यों हुआ, आपने कुछ अलग सोचा था, कुछ अलग हुआ, ये सारी चीजें हो सकती है मई मंथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके लाइफ में ना कोई पर्सन आ रहे हैं, एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। आ, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मतलब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक तो एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, या तो आप हीलर भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, आप हीलर भी हो सकते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं हीलिंग करना, लोगों की हीलिंग करना, कैसी हीलिंग की जाती है वो आई थिंक आपको सीखने की जरूरत है, और आप सीखना चाहते हैं तो वो भी सही है। यहाँ पे जो रिपीटिंग साइकिल्स हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में रिपीट हो सकती है। अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, शादी करना चाहते हैं आप दोनों। तो यस, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे प्यार आता हुए नजर आ रहा है मुझे, एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी है, शादी है इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, स्टेबिलिटी है। तो यस,
एंड कोई पर्सन है जो आपसे मिलने भी आ सकता है मई मंथ में, या फिर आप जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होके आप काम कर सकते हैं। आप खुद को संभालना, फैमिली को संभालना, घर संभालना, ये सारी चीज़ें आप करोगे कि मतलब आप खुद की भी एनर्जी अच्छी रखोगे, फैमिली की भी एनर्जी अच्छी रखोगे, ये भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये मैसेज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और वो आपको काफ़ी चीज़ों में मदद भी कर सकते हैं। अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं सेलिब्रेशन है, कहीं बाहर जा सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ। 33 नंबर आप देख सकते हैं, 333, 444, 1111, ये चीज़ें, ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न। तो यस, बहुत सारा एन्जॉयमेंट है। मुझे ऐसा लगता है आप शादी के लिए भी जा सकते हैं। किसी की शादी है, आपकी फ्रेंड फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, शादी अटेंड करने जा सकते हैं। एयर ट्रैवल यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। तो कहीं बाहर जाना, घूमना, शादी अटेंड करना, ये चीज़ें, पार्टी में जाना, ये चीज़ें दिखाई दे रही। बर्थडे पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकते हैं। तो यस, ट्रैवलिंग तो है। बहुत सारी चीज़ें ये फास्ट भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपकी सुनते हैं, जो अम, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों की इसमें मुझे दिखाई दे रहा है लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं। तो यस, काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप में एंडिंग भी आ सकता है, कुछ एंड हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। तो यस, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो वो डाउट्स क्लियर करें। डाउट है तो क्लियर करें, डाउट नहीं है तो दिमाग में वो डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो आपकी लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी हो सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मैंने मैसेज दिया है कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल रिपीट होने के चांसेस है, तो पहले अगर कुछ हुआ था आपकी लाइफ में तो हो सकता है वापस वो चीज़ें हो। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो यही मैसेज है कि पहले आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और उन लोगों पे ट्रस्ट ना करें जो पहले से ही आपको धोखा दे चुके हैं। तो उन लोगों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन तो है और आपको आपके हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आप करते हो तो थोड़ा सा अवॉइड करें, बट आप अपनी एनर्जी बहुत अच्छे से रखिए और बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ। अपने पार्टनर के साथ भी आप बाहर जा सकते हैं, पार्टनर के साथ भी घूमना फिरना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंजॉयमेंट नज़र आ रही है। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी राशि कुंभ राशि है एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अवेकनिंग हो रही है आपकी। ओके, आपका थ्रोट चक्रा एंड आपका 7th चक्रा, ये दोनों चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं। दोनों चक्रास, व्हाइट एंड ब्लू कलर सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एनर्जी कैसी एक्वेरियस, मई मंथ में क्या होगा, कैसा रहेगा मई मंथ। पहले हम सारे कार्ड्स लेंगे वन बाय वन, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके एक्वेरियस, खुद की तरफ ध्यान देना है। कोई फ्रेंड है जो आपको मिलने आ सकता है या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी की तरफ जा सकते हैं। फ्लावर्स गिफ्ट में मिल सकते हैं आपको, ये भी दिखाई दे रहा है। वो फ्लावर्स, बुके आ सकता है आपकी तरफ। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में।
वो नाइस, एक्वेरियस, माय गॉड, सो मच पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है। कोई सोलमेट है जो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या सोलमेट से मिलने जा सकते हैं। जर्नी, ये जर्नी आपके सोलमेट से मिलने की है। ये फ्रेंड आपका सोलमेट है। ये फ्रेंड जो है, आप दोनों ना हमेशा हर जन्म में आप मिले हैं। आप एक दूसरे को बहुत सारे मतलब आपकी सोल जो है दोनों की, आप दोनों की सोल ने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो आप बहुत पहले से इस पर्सन को जानते हैं। ये भी हो सकता है ये कोई नया पर्सन है या फिर कोई पास्ट पर्सन है। ये कोई नया पर्सन भी है जो आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार में ही मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि भाई मैं तो इसे पहले से ही जानता हूँ या पहले से ही जानती हूँ। ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। एक कंफर्ट लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ कंफर्ट लेवल है आप दोनों के बीच में। जब आप दोनों बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें सिमिलर है आप दोनों के बीच में। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। मोस्टली ये सेम जेंडर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी हाई हो सकती है। ये पर्सन बहुत स्टेबल है। कोई पर्सन है जो आपको ऑफर दे सकते हैं। ये शादी का भी ऑफर हो सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, जॉब रिलेटेड भी कोई ऑफर आपको मिल सकती है। ये स्टेबल ऑफर रहेगी। अगर ये पर्सन आपको ऑफर करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है जॉब देने के लिए, एंड बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आप आने वाले दिनों में। मई मंथ आपका बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। पहले अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो अब नहीं होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ये चेंज हो रहा है। अभी आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले अगर फ्रेंड्स नहीं थे तो फ्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप घर पे ही बैठे करते थे तो आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों को पहचानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो पहले नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होने जा रही है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है आपकी लाइफ में। तो हाँ, एक और चीज़ है, ये इन्फिनिट एनर्जी। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो इन्फिनिट रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये सोलमेट की एनर्जी, तो कोई सोलमेट है, कोई है पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी जैसे आपकी एनर्जी है। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। मनी अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। फ्रेंडशिप का अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। तो बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इज विथ यू। वेयर क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो लव एंड प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो लव लव भी आ रहा है आपकी तरफ। प्यार आने के चांसेस यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि कोई है जो आपको मिलने आ सकता है। ये नया पर्सन हो सकता है मोस्टली, बट इस पर्सन को हो सकता है आप मतलब आप दोनों ने बहुत बार जन्म लिया है एक दूसरे के साथ। हर जन्म में आप मिले हो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में भी आपके जाने के चांसेस हैं। कोई स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं है। ये टाइम पास पर्सन नहीं है। ये सीरियस पर्सन है कि अगर ये कमिट करेंगे या फिर करेगी तो यस, ये 100% कमिटमेंट रहेगी। ये चीजें यहाँ पे है। तो यस, आप बहुत अच्छा ट्रैक कर रहे हो एक्वेरियस। So yes, this is your reading. Like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye. हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी राशि मीन राशि है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मई का मंथ आपके लिए। मीन राशि के लिए कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। मीन राशि, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं।
डिवाइन हीलिंग, हीलिंग आ रही है। स्पाइसेस, मीन राशि आपके पास ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रीन एवेंचरिन, अगर आप चाहते हैं ग्रीन अजेड आप पहन सकते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं। ओके, ओके, स्पाइसेस, मीन राशि, ट्रैवलिंग नजर आ रही है। ओके, तो लोगों पे विश्वास थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग जो आपका ट्रस्ट तोड़ सकते हैं। आपने बिंदास भरोसा नहीं करना है। कहीं भी अगर आप घूमने जाने वाले हैं, किसी के साथ आप घूमने जाने वाले हैं, तो उसके साथ भी आपको पूरा ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ट्रैवलिंग है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गेट टुगेदर, यहाँ पे गेट टुगेदर हो सकता है किसी का, फैमिली या ओके, मैसेज आ सकता है किसी का। ओके, यहाँ पे भी ये मैसेज है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, retreat to recharge and heal, your light can support others। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे हीलिंग नजर आ रही है, एंड आप काफी लोगों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हील हो जाएंगे तो आप इतना हील हो जाएंगे आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके अंदर, या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा अगर ट्रस्ट किया है, तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपसे, आपके पास जो भी है वो ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज है जो आपके पास है और उस पर्सन को चाहिए, ये ओहदा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो कोई पर्सन है तो उसको आपको पूरा ट्रस्ट नहीं करना है। रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो उसके लिए भी यही मैसेज है कि पूरा ट्रस्ट नहीं करना है। जॉब रिलेटेड भी अगर आप किसी ओहदे पे हैं तो हो सकता है वो पोजीशन उस पर्सन को चाहिए है, जो आपकी पोजीशन है वो पोजीशन उस पर्सन को चाहिए। कोई ऑफर आ सकती है आपकी तरफ, कोई प्यार का हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकता है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, वो पर्सन आपकी तरफ आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ये मैसेज है आपके लिए। अगेन यहाँ पे आपके लिए ना 2 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे कोई है जो आपकी तरफ आने की कोशिश करे। ये तीनों लोग अलग हैं। यहाँ पे भी कप्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो इनकी राशि हो सकती है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये भी हो सकता है, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो ये भी हो सकता है। एयर ट्रैवलिंग काफी लोगों के लिए, रोड ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, बहुत सारा ट्रैवलिंग है, बहुत सारी जर्नी है। ये सारे जर्नी के कार्ड्स हैं, ये सारे ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग ही है। तो ट्रैवलिंग तो 100% है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, फैमिली को मिलने जा सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है आपका। तो कोई पैशन, अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट है आप, तो वो भी आप अगर करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। कोई मैसेज आ सकता है, किसी से प्यार करते हैं तो उसका भी मैसेज आ सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो वो थोड़ा सा फॉल्स पर्सन हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये रीडिंग है, आप अपने में इसमें फिट ना करे अगर नहीं है तो, बट हो सकता है। तो कुछ फॉल्स मैसेज भी आ सकता है कि उसकी वजह से भी आप जा सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो, ये भी ट्रैवलिंग का ही कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, उतनी पोटेंशियल आप में है, ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। यस, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए?
ओके, तो ये है कि जब भी ट्रैवलिंग करें तो थोड़ा सा सोच के ट्रैवलिंग करें कि ये ट्रैवलिंग मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर स्पेशली आपको किसी का लेटर आता है, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अगर कोई लेटर आता है, तो उस तरह का अगर कोई ईमेल आता है, ईमेल्स चेक करें अपने, तो उसमें अगर कोई है तो देख लेना कि ये फ्रॉड है, फॉल्स है, सही है। तो सोच समझ के ट्रैवलिंग करें, या अगर किसी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो यस जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट थोड़ा सा केयरफुल रहिए जब आप ट्रैवलिंग करते हो तब। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।